बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने यूनिट 1 के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो है फर्स्ट 5 शॉर्ट क्वेश्चन किए थे, आज इंशाल्लाह हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन 6 में क्या लिखा हुआ है? शो मेमोरी हायरार्की विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। मेमोरी हायरार्की बनानी है डायग्राम की मदद से। ये आपको अपनी स्क्रीन में डायग्राम नजर आ रही है, ये मेमोरी हायरार्की की डायग्राम है, ठीक है। इसमें मेमोरी है, मेमोरी फर्दर टू टाइप्स की होती है, मेन मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। जो मेन मेमोरी है वो फर्दर आगे से 3 टाइप्स की होती है। इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी होती है, रोम होती है, रीड ओनली मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, ठीक हो गया। जो इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी आगे से फर्दर 2 टाइप्स की होती है, कैशे मेमोरी एंड रजिस्टर्स। ये जो मेन मेमोरीज में आ गई। सेकेंडरी मेमोरीज में जो है मैग्नेटिक होती है, ऑप्टिकल होती है और चिप्स होती हैं। ये 3 टाइप्स की जो मेमोरी है वो सेकेंडरी मेमोरीज होती है। ये जो हायरार्की ऑफ मेमोरी आ गई। अच्छा, नेक्स्ट देख लेते हैं। Question 7 है, why is the word size of a processor important and how does it affect the computer's performance? क्वेश्चन में लिखा है कि जो है प्रोसेसर का वर्ड साइज जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट होता है और वो कैसे जो है कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को पे असर करता है। अच्छा, इसका आंसर है द लार्जर वर्ड साइज ऑफ अ प्रोसेसर कैन ट्रांसफर द ग्रेटर अमाउंट ऑफ डेटा टू द सीपीयू इन वन पास। कि जितना बड़ा साइज का वर्ड प्रोसेसर होगा जो है उतनी ग्रेटर अमाउंट ऑफ डेटा जो वो सीपीयू में एक पास के अंदर वो ट्रांसफर कर सकता है। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू द प्रोसेसर परफॉर्मेंस। और ये प्रोसेसर परफॉर्मेंस का जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। नेक्स्ट है कि वर्ड साइज रेफर टू द नंबर ऑफ बिट्स दैट अ कंप्यूटर सीपीयू कैन प्रोसेस और मैनिपुलेट इन अ सिंगल इंस्ट्रक्शंस और ऑपरेशंस। जो है वर्ड साइज जो है वो कितने नंबर ऑफ बिट्स जो है वो सीपीयू को बताता है कि वो कितने नंबर ऑफ बिट्स का डाटा जो वो उसको प्रोसेस कर सकता है सिंगल इंस्ट्रक्शंस के ऊपर। जो है वो कितने बिट्स का डाटा जो है उसकी प्रोसेसिंग कर सकता है। अच्छा, नेक्स्ट है द वर्ड साइज ऑफ अ सीपीयू इज अ फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट अफेक्ट्स इट्स परफॉर्मेंस एंड कैपेबिलिटीज। अच्छा जी, अब इसमें कह रहे हैं कि जो सीपीयू मतलब वर्ड साइज ऑफ सीपीयू, किसी भी सीपीयू को जो वर्ड साइज जो है उसमें उसकी फंडामेंटल जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो अफेक्ट करते हैं उसकी परफॉर्मेंस को। जैसे कि एग्जांपल में उन्होंने बता दिया है कि आ सीपीयू विद अ 32 बिट वर्ड साइज कैन प्रोसेस डाटा इन 32 बिट चंक्स, व्हाइल अ सीपीयू विद 64 बिट वर्ड साइज कैन प्रोसेस डाटा इन 64 बिट चंक्स। एग्जांपल में बता रहे हैं कि अगर 32 बिट साइज का आपका प्रोसेसर होगा, 32 बिट वर्ड साइज का, तो वो जो है उतना ही 32 बिट चंक्स में उसको उतने मतलब 32 बिट्स में टुकड़ों में उसको डिवाइड करके उसकी प्रोसेसिंग करेगा। जबकि अगर 64 बिट वर्ड साइज का प्रोसेसर होगा तो वो 64 बिट टुकड़ों में उसको जो डिवाइड करके उसकी प्रोसेसिंग करेगा। मीन्स कहने का मकसद ये है कि जितना वर्ड साइज प्रोसेसर का अच्छा होगा, जितना ज्यादा होगा, तो वो उतना ही प्रोसेसिंग उसकी जो है वो उतनी उसकी फास्ट होगी। अच्छा, नेक्स्ट है कि लार्ज वर्ड साइज जनरली अलाउ अ सीपीयू टू हैंडल लार्जर इंटीजर्स, परफॉर्म्स मोर कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक ऑपरेशंस एंड एड्रेस लार्जर मेमोरी स्पेस। अच्छा, इसमें लिखा है कि जितने वर्ड साइज बड़ा होगा वो सीपीयू अलाउ करेगा कि उतना ही जो है वो डाटा जो है उसको ऑपरेट करे, उतनी ही मतलब कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करे और मेमोरी में उतना ही जो है उसी साइज के मुताबिक जो है वो स्पेस भी उसको देगा, सीपीयू को अलाउ करेगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज पाइपलाइनिंग एंड हाउ डज इट इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ अ सीपीयू। जो पाइपलाइनिंग है वो क्या है और वो कैसे जो है सीपीयू की एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जा सकता है पाइपलाइनिंग के थ्रू। अच्छा, पाइपलाइनिंग क्या है? पाइपलाइनिंग इज अ टेक्निक वेयर मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस ओवरलैप ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। पाइपलाइनिंग जो है वो एक्चुअली एक टेक्निक है जो वो यहाँ वहाँ यूज की जाती है जहाँ पे मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस की ओवरलैपिंग हो रही हो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन के दौरान जो है ओवरलैपिंग की जा रही हो। अच्छा, पाइपलाइन इज डिवाइडेड इनटू स्टेजेस एंड दीस स्टेजेस आर कनेक्टेड विद वन अनदर टू फॉर्म अ पाइप लाइक स्ट्रक्चर। अब जो पाइपलाइनिंग जो टेक्निक है उसमें क्या होता है कि पाइपलाइन को डिवाइड कर दिया जाता है। पाइपलाइन जो वो डिवाइड कर देता है उसमें जो है वो डिवाइडेड स्टेजेस में डिवाइड कर दिया जाता है और ये जो स्टेज है वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं पाइप की फॉर्म में, ठीक है। पाइप लाइक फॉर्म होती है, उस तरह की फॉर्म में जो है वो जैसे मतलब एक कॉर्नर जो है वो दूसरे कॉर्नर से अटैच हो जाता है। इस तरह से क्या नेक्स्ट क्या है? इंस्ट्रक्शंस इंटर फ्रॉम वन एंड एंड एग्जिट फ्रॉम वन अदर एंड। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जो डाटा मतलब पाइपलाइन की टेक्निक के थ्रू जो डाटा जो है सेंड किया जाता है उसमें क्या होता है कि उसमें जो है वो एक मतलब हिस्से से जो डाटा को इंटर किया जाता है, इंटर इंस्ट्रक्शन जो इंटर की जाती है और दूसरे हिस्से से जो वहाँ से वो जो वो एग्जिट होती है। पाइपलाइनिंग इंक्रीज द ओवरऑल इंस्ट्रक्शन थ्रू आउट। और पाइपलाइनिंग जो टेक्निक है इसके जरिए क्या होता है जो ओवरऑल इंस्ट्रक्शन है, जो ओवरऑल प्रोसेसिंग है वो इम्प्रूव हो जाती है। अच्छा जी, मैनी मॉडर्न सीपीयूज यूज पाइपलाइनिंग टू इंक्रीज एफिशिएंसी।
जो भी बहुत से जो जदीद CPU है उसमें क्या होते हैं, पाइपलाइनिंग की टेक्निक जो है वो यूज की जाती है CPU की प्रोसेसिंग जो एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए। अच्छा, इन अ पाइपलाइन मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस आर इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एग्जीक्यूशन सिमिल्टेनियसली। अच्छा, पाइपलाइन में क्या होता है कि जो मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस है वो डिफरेंट स्टेज के ऊपर एक साथ जो एग्जीक्यूट हो सकती है। अच्छा, दिस अलाउ फॉर बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ द सीपीयूज रिसोर्सेज एंड फास्टर एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। और ये जो पाइपलाइनिंग की टेक्निक है ये सीपीयू अलाउ करता है उसकी जो एग्जीक्यूशन फास्ट एग्जीक्यूशन अलाउ करता है कि वो सीपीयू जो वो इतनी फास्ट एग्जीक्यूशन कर सके और उसका बेटर जो यूटिलाइजेशन हो सके रिसोर्सेज की। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 9। इमेजिन यू आर बिल्डिंग अ कस्टम कंप्यूटर फॉर अ फ्रेंड। Give 3 considerations you would take into account when choosing the type and size of memory for this computer. अच्छा, इसमें लिखा है कि इमेजिन करें कि जो है आप अपने फ्रेंड के लिए एक कस्टम कंप्यूटर जो है वो बना रहे हैं, ठीक है। अब आपने 3 जो बातों को, किन 3 बातों का ख्याल रखेंगे अगर उसकी मेमोरी जो है उस कंप्यूटर में सिस्टम में मेमोरी जो है सिलेक्ट करते वक्त किन 3 चीज़ों को जो है वो आप मद्देनजर रखेंगे। अच्छा, इसका क्या आंसर क्या है? व्हेन चूजिंग द टाइप एंड साइज ऑफ मेमोरी फॉर अ कस्टम कंप्यूटर देयर आर 3 इंपॉर्टेंट कंसीडरेशन टू टेक इनटू अकाउंट। जब भी आप जो है उसके कंप्यूटर बनाते वक्त आपने जो है ये 3 बातों को जो है, इन 3 बातों को आपने माइंड में रखना है मेमोरी का टाइप एंड साइज चूज करते वक्त। पहली क्या है? सबसे पहले आपने माइंड में ये रखना है कि मेमोरी टाइप, ठीक है। फर्स्ट है मेमोरी टाइप। मेमोरी टाइप आपने जो है वो देखनी है, इंश्योर दैट द मेमोरी टाइप यू चूज इज सपोर्टेड बाय द मदरबोर्ड टू इंश्योर कैपेबिलिटी एंड ऑप्टिकल परफॉर्मेंस कंपेटेबिलिटी, ठीक है। ये इंश्योर करना है कि जो भी आप मेमोरी टाइप यूज कर रहे हैं वो मदरबोर्ड के साथ को सपोर्ट कर रही है, और ये आपने इंश्योर करना है कि वो उसकी कंपेटेबिलिटी के साथ है और उसकी ऑप्टिकल परफॉर्मेंस में इसके बेहतरीन जो है उसकी कारकर्दगी के साथ जो उसको सपोर्ट करेगी मदरबोर्ड को। अच्छा, सेकंड है मेमोरी कैपेसिटी। मेमोरी कैपेसिटी आपने जो है मेमोरी कंप्यूटर के साथ मेमोरी जो है देखते वक्त आपने उसकी कैपेसिटी को भी चेक करना है कि आपने देखना है कि जो डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ मेमोरी नीडेड बेस्ड ऑन योर फ्रेंड यूजेज रिक्वायरमेंट्स, कि जो है आप जो मेमोरी की जो मतलब आपने देखने की जो अमाउंट ऑफ मेमोरी है मीन्स कि जितने जो आप मेमोरी सेलेक्ट कर रहे हैं उसकी जो अमाउंट है वो आपके फ्रेंड्स की जो इस्तेमाल है वो जिस मकसद के लिए आप उसके लिए बना रहे हैं सिस्टम, उसका जो इस्तेमाल है कि उसके मुताबिक वो मेमोरी की कैपेसिटी है। मीन्स कि अगर आपका फ्रेंड जो उसको सिस्टम चाहिए कोई गेमिंग्स के लिए चाहिए, मतलब जिस मकसद के लिए चाहिए, क्या वो उसके मकसद को पूरा कर सके कि उसकी कैपेसिटी इतनी है। अच्छा, नेक्स्ट है पॉइंट थर्ड, सॉरी यहाँ पे मैंने पॉइंट 2 लिख दिया, ये आपका पॉइंट थर्ड है, ठीक है। मेमोरी स्पीड। आपने मेमोरी स्पीड देखनी है, ensure that the memory speed is compatible with the motherboard and other hardware components for optical performance। और आपने ये भी इंश्योर करना है, इस चीज़ का भी आपने देखना है कि जो आप मेमोरी की स्पीड है वो मदरबोर्ड के साथ कंपेटिबल है और बाकी जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं उनके साथ उनकी बेहतरीन कारकर्दगी के लिए जो है वो कंपेटिबल है, ठीक है। ये भी आपने देखना है कि इसके लिए काफ़ी है वो मेमोरी स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 10। यू आर अ कंप्यूटर टेक्नीशियन टास्क विद अपग्रेडिंग एन ओल्डर कंप्यूटर with a slow CPU. How might you improve its performance without replacing the entire CPU? क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मतलब फर्ज कर लें कि आप एक कंप्यूटर टेक्नीशियन है, ठीक है, और आपको टास्क दिया गया है कि आपने जो पुराना कंप्यूटर उसके साथ एक स्लो CPU को अपग्रेड करना है, ठीक है। हाउ माइट यू इम्प्रूव, कैसे जो है आप उसकी कारकर्दगी को बेहतर बना सकेंगे बगैर जो CPU को रिप्लेस किए। ठीक हो गया। तो इसका आंसर क्या है? देयर आर सेवरल स्टेप्स यू कैन टेक टू एनहांस इट्स ओवरऑल परफॉर्मेंस विदाउट नेसेसरी रिप्लेसिंग द सीपीयू। अच्छा, जो है आपने कुछ स्टेप्स लेने हैं जिसके जरिए जो है आप उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है उसको अच्छा कर सकते हैं बगैर सीपीयू को रिप्लेस किए। सीपीयू जो है वो बहुत स्लो है लेकिन उसको आपने रिप्लेस नहीं करना, ठीक है। लेकिन फिर भी आप कैसे जो है वो सिस्टम को जो है आप जो है बेहतर बना सकेंगे। तो इसके लिए फर्स्ट क्या स्टेप ले सकते हैं आप? एड मोर रैम। आप उसमें जो रैम जो है वो मजीद उसमें इजाफा कर दें, ठीक है। इंक्रीज द अमाउंट ऑफ रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है रैम उसको जो है आप इंक्रीज कर लें, उसको बढ़ा लें। कैन सिग्निफिकेंटली इंप्रूव सिस्टम परफॉर्मेंस, जो है वो फिर सिस्टम परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जा सकता है इस तरह से। सेकंड, अपग्रेड स्टोरेज टू सॉलिड स्टेट ड्राइव। अच्छा, अपग्रेड कर दें ये जो सॉलिड स्टेट ड्राइव है इसको आप अपग्रेड कर लें, इसको चेंज कर लें किसके साथ? ट्रेडिशनल हार्ड डिस्क ड्राइव के साथ। ये जो ट्रेडिशनल हार्ड डिस्क ड्राइव है ये इससे ज़्यादा बेहतर होती है, तो इसके साथ जो है आप उसको अपग्रेड कर लें परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर बनाने के लिए। और इसमें जो है CPU आपका वहीं पे रहेगा, बस आप जो है वो हार्ड डिस्क ड्राइव जो है वो जो है इसकी जगह रिप्लेस कर देंगे।
तो उस तरह भी आप जो है उसकी कारकर्दगी को बेहतर बना सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, ऑप्टिमाइज सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कह रहे हैं, इसमें लिखा है कि आप जो है ऑपरेटिंग सिस्टम ऑप्टिमाइज करके सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम को, ठीक है, उनको भी बेहतर बना के, उनकी कारकर्दगी को बेहतर बना के भी जो है आप इसको बेहतर कर सकते हैं। परफॉर्म सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन टू स्ट्रीमलाइन परफॉर्मेंस एंड रिड्यूस अननेसेसरी रिसोर्सेज कंजप्शन, ठीक है, जो गैर जरूरी जो रिसोर्सेज हैं उनको कम करके जो है अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम लगा के और अच्छी उसकी जो है सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है उसकी परफॉर्मेंस को बेहतर बना सकते हैं। नेक्स्ट क्या है ऑप्शन 4, ऑप्टिमाइज पावर सेटिंग। सेटिंग जो है पावर सेटिंग को भी ऑप्टिमाइज करके जो उसकी कारकर्दगी बेहतर की जा सकती है। कैसे, एडजस्टिंग पावर सेटिंग इन दी ऑपरेटिंग सिस्टम कैन हेल्प इम्प्रूव परफॉर्मेंस बाय इंश्योरिंग दैट द सीपीयू ऑपरेट्स एट इट्स मैक्सिमम कैपेसिटी। इस तरह से भी जो है आप पावर सेटिंग को एडजस्ट कर लें, उसको एडजस्ट करके ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसमें वो भी हेल्प कर सकती है उसकी परफॉर्मेंस को, सीपीयू की परफॉर्मेंस को। ठीक हो गया, ये जो है आपको क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जो नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है उनके साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।